अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट है हमारा 6। ये भी MH सेट का ही पेपर है और अच्छे क्वेश्चंस है। इसके लिए हो सकता है आपके इम्तिहान में भी रिपीट हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चंस है, झैल में से अंजुमन पंजाब के तहत कौन सी नज़्म लिखी गई है। ऑप्शंस को ना पढ़ते हुए डायरेक्ट जो है तो आंसर की तरफ बढ़ेंगे हम। बरखा रूत इसका राइट आंसर होगा। इनको ज़ुबान उर्दू के साथ वही निस्बत है जो अरस्तू को फ़लसफ़े के साथ। ये बात कही है खान आरज़ू के ताल्लुक़ से। ये इतना कौल याद रखें आप कि ये बात किसके ताल्लुक़ से कही है। इनको यानी खान आरज़ू को ज़ुबान उर्दू के साथ वही निस्बत है जो अरस्तू के फ़लसफ़े के साथ थी। तो ये कहा था मौलवी अब्दुल हक ने। इसका राइट आंसर ये होगा। आगे बढ़ेंगे हम। अपने वक्त के निहायत फसी व शरी ज़ुबान है। ये बाग़ बहार के ताल्लुक़ से यह कौल है कि अपने वक्त की ये निहायत फसी व शरी ज़ुबान है। तो ये ज़ुबान विखार अज़ीम का कौल है। गुलज़ार नसीम के मुसन्निफ़ का पूरा नाम क्या है। आप सभी जानते हैं पंडित दयाशंकर कौल। ये दयाशंकर कौल ने पंडित दयाशंकर इनका पूरा नाम है नसीम का। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है। ये कौल किसने कहा है। तो ये नज़ीर अकबर आबादी के ताल्लुक़ से ये कौल है कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। आगे हैं गुल नग़मा किसका शेरी मजमुआ है। हमें बताना है कि ये गुल नग़मा किसका शेरी मजमुआ है। तो ये मजमुआ है फ़िराक़ गोरखपुरी का गुल नग़मा। गुल नग़मा जो हमारे निसाब में शामिल है अफ़सानों के क्या है अफ़सानवी मजमुए के ताल्लुक़ से, तो वो जिलानी बानो का है। ये भी याद रखें, सिंफ के ताल्लुक़ से शेरी मजमुआ और अफ़साना भी है। ये झैल में से कौन सी नज़म जोश की है। जोश की नज़म आप सभी जानते हैं, सिलेबस में आपके शामिल भी है। जंगल की शहज़ादी ये जोश की नज़म है। सुबह उम्मीद शिबली की है। बेकरार रात के सन्नाटे में ये नून मीम राशिद की नज़म है। और कलर का नग़मे मोहब्बत जो हमारे निसाब में शामिल है, ये मीरा जी की है। आगे बढ़ेंगे। तरक्की पसंद तहरीक का इब्तिदाई खाका किस मुल्क में तैयार हुआ। तो ये तरक्की पसंद तहरीक का इब्तिदाई खाका लंदन में तैयार हुआ था। यहाँ पे लंदन नहीं देखिए बरतानिया दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर यही होगा तीसरा। नज़म सदाए दर्द इक़बाल के किस शेरी मजमुए में शामिल है। तो बांगे दरा में नज़म सदाए दर्द शामिल है। बांगे दरा में किस शायर का ताल्लुक़ हल्क़े अरबाबे ज़ौक़ से नहीं था। तो नून मीम राशिद ये जुड़े थे हल्क़े अरबाबे ज़ौक़ से। मीरा जी तो थे ही, ज़िया जालंधरी भी जुड़े हुए थे। खाली फैज़ है जो हल्क़े अरबाब से इनका ताल्लुक़ नहीं है। ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। झैल में से क़ाइम चांदपुरी का तज़किरा कौन सा है। ये कई बार क्वेश्चंस पूछा है। मख़ज़न नुकात इन्हीं का तज़किरा है। इस तरह से मख़ज़न नुकात किसका है, इस तरह से भी पूछा, और यहाँ मुसन्निफ़ का नाम देकर तज़किरे का नाम पूछा हुआ है।
नमक ख़वाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातिक़े बंद है सुन सुन के बलागत मेरी। नातिक़े ये शेर किस के मरसिए का है? तो ये शेर है मरसी का ही है, लेकिन ये शेर है अनीस के मरसिए। 13वां क्वेश्चंस देखेंगे। आशिक कहो, असीर कहो, आगरे का है, मुल्ला कहो, दबीर कहो, आगरे का है। ये शेर किस की नज़म से माखूज़ है? तो ये है बहुत मशहूर शेर है और ये नज़ीर अकबर आबादी का शेर है। शाद अज़ीम आबादी के हम असर शायर का नाम बताइए। तो इनका के हम असर का मतलब है एक ही ज़माने में गुज़रे हो। तो दाग दहलवी इन्हों थे हम असर शाद अज़ीम आबादी के। आगे है सुरूर जहाँ आबादी का इंतकाल कितने साल की उम्र में हुआ? तो यहाँ ऑप्शंस में दिए हुआ है 40 साल की उम्र में, यही इसका राइट आंसर है। और कहीं कहीं 37 साल भी दिया होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं है, इसलिए ये 40 साल इसका राइट आंसर होगा। सादत हसन मंटो के अफसाने नया क़ानून का मरकज़ी किरदार कौन सा है? तो सादत हसन मंटो का नया क़ानून इनका अफसाना है और बहुत मशहूर अफसाना है ये। और मंगू कोचवान इसका मरकज़ी किरदार है। ईशर सिंह ये ठंडे गोश का मरकज़ी किरदार है। 17वां क्वेश्चन है इकबाल ने अपने नालाए यतीम किस जलसे में पढ़ी है? तो ये एक नज़म है इनकी इकबाल की। तो इन्होंने किस जलसे में पढ़ा था? ये अंजुमन हिमायत इस्लाम यहाँ पर पढ़ा था इन्होंने ये नज़्म। मुल्ला वजी ने सबरस